तो फाइनली सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए मानदेय के रिलेटेड बात करेंगे और चर्चा करेंगे। हर एक सप्ताह में एक वीडियो मानदेय के रिलेटेड इसलिए बन रही है क्योंकि मेरे पास डेली कम से कम 10-20 मैसेजेस और कई वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी हमें जो है 2 महीनों से 3 महीनों से मानदेय नहीं मिला हुआ है और मानदेय का पैसा कब तक आएगा इसकी जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि इस बार जो ऑनरोरियम का पेमेंट है, मानदेय का जो पैसा है, आने में वास्तविक तौर पर विभाग की ओर से देरी हुई है। नवंबर महीने का पैसा जो है दिसंबर में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उस हिसाब से देखें तो उसमें 1 से 1.5 महीने की देरी हो चुकी है। इसके अलावा जो है दिसंबर महीने का पैसा जो है अभी तक जनवरी के महीने में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इन दोनों महीनों के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सेविका कुछ परियोजना ऐसा है जहां पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना दी है सेविका बहनों ने कि वहां पर अक्टूबर से ही मानदेय बाकी है, तो इस हिसाब से वहां 3 महीने का पेमेंट जो है बाकी रहने वाला है। तो मिनिमम जो है सेविका की बात करें तो 2 महीनों का 18,000 रुपए और सहायिका का 2 महीनों का 9,000 रुपए, जो नवंबर और दिसंबर का ये 2 महीनों का होता है। लेकिन जहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों का मानदेय बाकी है, वहां पर सेविका के लिए 27,000 रुपए और सहायिका के लिए जो है 13,500 रुपए का जो बकाया है, उनकी मेहनत का पैसा है, वो उनको समय से मिल जाना चाहिए। तो चलिए हम आगे आपको मानदेय का स्टेटस दिखाते हैं और अनुभव के मुताबिक आपको मैं जानकारी दूंगा कि कब तक जो है मानदेय का पेमेंट आ सकता है। आखिर क्या कारण है कि डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक 2 महीनों 3 महीनों का पेंडिंग जो मानदेय जो है वो पेंडिंग रखा गया है। नियम के पूर्वक मुताबिक जो है अभी तक पैसा आ जाना चाहिए था। मानदेय के रिलेटेड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आई होप आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो 5 से 7 मिनट की हो सकती है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे पाए। देखिए, जो जानकारी मैं आपको देता हूँ मानदेय के रिलेटेड, वो पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर और अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सीधे आपका मानदेय क्रेडिट कर दूं। तो चलिए इसके संबंध में आगे हम आपको मानदेय का स्टेटस 2-3 जगहों का दिखाते हैं और आपको चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली मानदेय को लेकर जो है सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास जो आ रहे हैं और वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि आखिर मानदेय का क्या हुआ। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि मानदेय जो है अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। तो आखिर अतुल जी अब क्या होगा, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन के संबंध में प्रश्न मुझसे व्हाट्सएप पर और वीडियोस के नीचे पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपसे 5 मिनट का समय लेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि मानदेय कब तक आने की संभावना है। देखिए, आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपके द्वारा जो है सिर्फ वीडियो बनाई जाती है कि मानदेय भेजा जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और काफ़ी देरी लगती है। तो देखिए, मैं डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं हूँ कि मैं आपको एक्चुअल जानकारी दे पाऊँ। पिछले जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको ट्रैक करने के बाद ही आपको जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा वीडियो को बंद कर सकते हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए, मानदेय के रिलेटेड जो स्टेटस फिलहाल जो है पूरे आंगनवाड़ी के लिए बिहार में चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। 2-3 जगहों से हमने अलग अलग जिलों परियोजनाओं से मानदेय का स्टेटस आपके लिए निकाला है। देखिए, जैसे कि एक ज़िले की जो स्थिति है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नवंबर महीने का पेमेंट जो है अभी भी 2 जगहों पर नो है, यानी कि सेंड टू बैंक और पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड नहीं हुआ है। सेंड टू बैंक तभी होता है जब पटना से यानी कि मुख्यालय से जो है पैसा जो है सेविकाओं के अकाउंट में भेजने के लिए उनके होम ब्रांच में एडवाइस भेजी जाती है। तो अभी पटना से पैसा नहीं भेजा गया है। इसके अलावा दिसंबर महीने का देखेंगे तो यहाँ भी पैसा नहीं भेजा गया, लेकिन यहाँ पर 2 डेट इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है कि हर महीने का जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट वगैरह का जो काम है वो नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में आपके परियोजना स्तर से हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नवंबर का जो है इनका दिसंबर के पहले सप्ताह में और दिसंबर का जनवरी के पहले सप्ताह में हो चुका है। लेकिन यहाँ पर डीपीओ ऑफिस से जो है इनका सेविका का जो मानदेय का डिटेल है, दोनों यहाँ पर नवंबर का जो 10 दिसंबर को और दिसंबर का 10 जनवरी को भेजा गया है। और आपको मालूम है कि आज 18 जनवरी 2026 का डेट है,
नियम के मुताबिक इतने तारीख तक जो है दिसंबर तक का भी मानदेय क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी नवंबर का और दिसंबर का दोनों का बाकी है। और कहीं कहीं जो है मुझे ऐसा सूचना मिल रही है व्हाट्सएप के माध्यम से कि अभी अक्टूबर का भी बाकी है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका परियोजना कौन सा है और आपके यहाँ अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से कब तक का मानदेय जो है वो बाकी है। अब यहाँ पर देखिए, पिछले ये 7-8 महीने का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए अप्रैल 2025 का पैसा था वो मई के लास्ट में आया था, ठीक है, अगले महीने के लास्ट में आ गया। मई का जो पैसा था यहाँ पर आप देखेंगे वो 16 जुलाई को भेजा गया था। मई का पैसा 16 जुलाई को भेजा गया था, यानी कि 1.5 मंथ में ये पैसा आया था। 1.5 महीने लगे थे इस पैसे को आने में। उस हिसाब से हम देखें तो नवंबर का पैसा जो है वो 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए था देर सवेर, लेकिन वो नहीं आया है, जो दुख की बात है। सभी सेविकाएं इतनी संपन्न नहीं हैं कि मानदेय मिले ना मिले उनका घर का खर्चा चल जाएगा, इसलिए समस्या आ रही है। जून का पैसा आप देखेंगे तो ये भी ठीक 2 महीनों पर 11 अगस्त को आया है, लेकिन जुलाई का पैसा जो है समय से आना शुरू हो गया, 13 अगस्त को आया। अगस्त का पैसा सितंबर में आ गया, सितंबर का पैसा जो है वो अक्टूबर में आया, अक्टूबर का पैसा नवंबर में आ गया, लेकिन नवंबर दिसंबर का अटक गया। इस बीच आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस प्रकार जो है ठीक 2 महीने के बाद जो है यहाँ पर मतलब कि 2 महीनों का पैसा एक बार भेजा गया। जून 2025 में और जुलाई 2025 में आपको आपके मानदेय के स्टेटस में ऐसा देखने को मिलेगा कि जून का पैसा जो है वो 11 अगस्त को आया और जुलाई का पैसा 13 अगस्त को आया, यानी कि 2 महीनों का पैसा जो है 1-2 दिनों के आसपास जो है डिपार्टमेंट की ओर से भेजा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी विभाग में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आवंटन को लेकर के जो है थोड़ी सी समस्या होती है, जिसकी एक्चुअल जानकारी हमें नहीं मिलती है, वो उसी डिपार्टमेंट का अधिकारी पदाधिकारी बता पाएंगे, जिससे जो है मानदेय भेजने में जो है थोड़ी सी देरी होती है और यहाँ पर समस्या आती है। इसके अलावा एक और स्टेटस मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये भी ठीक वैसे ही है, लेकिन इनका आप देखिए, ये जो है यहाँ पर इनका भी नवंबर का जो मानदेय का डिटेल है वो जिला स्तर से 12 दिसंबर को पटना भेजा जा चुका है और दिसंबर का मानदेय का स्टेटस 14 जनवरी को आज से 3 से 4 दिन पहले जो है पटना भेजा जा चुका है। यानी कि लगभग सभी परियोजनाओं का जो है मानदेय पटना से ही अटका हुआ है, मुख्यालय स्तर से ही अटका हुआ है। तो इसमें जो है देरी की जो मेरे अनुभव के मुताबिक जो संभावना बन रही है वो आवंटन को लेकर या टेक्निकल इशू भी हो सकता है। कभी कभी टेक्निकल इशू के चलते जो है मानदेय आने में भी देरी होती है। एक और परियोजना का मानदेय का स्टेटस आप देखेंगे तो इनका जो है जनवरी के पहले सप्ताह में ही जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है इनका भी मानदेय बाकी है। तो ये चीज़ें कभी कभी होती हैं कि 2-2 महीनों का मानदेय एक साथ आता है या फिर 2 महीनों का मानदेय पेंडिंग हो जाता है, कहीं कहीं 3 महीनों का मानदेय पेंडिंग है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका अक्टूबर का पैसा बाकी है तो आखिर ये पैसा कब तक आएगा। तो पिछले रिकॉर्ड में मैंने आपको दिखाया कि कभी कभी 2-2 महीनों पर 2-2 महीने का पैसा आता है। इस बीच आपको कहीं से खुद के पैसे से मैनेज करना होता है। तो नवंबर का पैसा जो है अब देर सवेर जनवरी में हर हाल में आने की पूरी उम्मीद है, और जब नवंबर का पैसा जनवरी में आएगा तो दिसंबर का भी उसके ठीक पीठ पर यानी उसके पीछे पड़ा हुआ है ये भी पैसा जनवरी में आएगा। यानी हम ये कहें कि 26 जनवरी से पहले जो है आप लोगों को 2 महीनों का मानदेय अगर बाकी है तो 2 महीनों का, और 3 महीनों का मानदेय बाकी है तो 3 महीनों का आएगा। 2 महीनों का किसका कितना आएगा तो मान के चलिए कि अगर सेविका का 9,000 है तो सेविका को 2 महीनों का अगर बाकी है तो 18,000 आएगा। सहायिका का अगर 2 महीनों का बाकी है तो सेविका से ठीक आधा यानी 9,000 आएगा। ये 2 महीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मानदेय अभी 3 महीने का बाकी है तो सेविका को 27,000 रुपीज़ जो आएगा और सहायिका को जो है उसका आधा 13,500 रुपये आएगा, जो इनके 3 महीने का जो मानदेय का बकाया है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअल जो डेट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि हाँ इतने तारीख को आ जाएगा, लेकिन उम्मीद कीजिए कि 26 जनवरी के पहले पैसा आएगा, क्योंकि सभी परियोजनाओं में जो है स्टेटस जा चुका है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही पटना से बाकी है। अब देखने वाली बात होगी मानदेय का क्या स्थिति रहती है। 26 जनवरी के पहले आने की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या स्थिति है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।